हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज लेकर आए हैं हम एक नई कहानी, पहलवान का भोग। मध्य प्रदेश में शामगढ़ नाम का एक छोटा और शांत सा गांव है जो हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस गांव में एक महान पहलवान भानु रहता था। उसकी ताकत और कुश्ती की कला की सब जगह में चर्चा थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत ने आसपास के लोगों को हमेशा परेशान किया। हर महीने पूर्णिमा की रात भानु जंगल की आत्माओं को एक भव्य भोग चढ़ाता था। भानु का भोग सिर्फ खाने में आयोजन नहीं था, ये एक पुरानी परंपरा थी जिसमें भानु जंगल की आत्माओं को खुश करने और उनकी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए खाने का भोग चढ़ाता था। आसपास के लोग इस परंपरा के बारे में मिक्स्ड फीलिंग रखते थे। कुछ इसे सम्मान की बात मानते थे, जबकि कुछ इसे अजीब और डरावना मानते थे। एक पूर्णिमा की रात भानु ने अपना भोग बनाने की तैयारी शुरू की। उन्होंने एक बड़ा लकड़ी का मंच सजाया और उस पर अलग अलग प्रकार के पकवान रखे और चारों ओर लकड़ियों पर आग लगाई। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था और जंगल के पेड़ भी अजीब तरह से हिल रहे थे। भानु ने अपनी प्राचीन मंत्रों की पूजा शुरू की। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी और वातावरण में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। आसपास के लोग भी उत्सुकता और डर के साथ उसकी पूजा देख रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अंधेरे का डर बढ़ने लगा। अचानक एक बहुत तेज हवा आने लगी और लकड़ियों में जली आग बुझ गई और बहुत अंधेरा हो गया। अंधेरे में लोग शामिल थे और भयानक चीज़ें महसूस करने लगे। अचानक से बहुत से साए साथ में चल के आए और भानु को घेर लिया। ऐसे लोगों ने महसूस किया ये आत्माएं थी जिनकी आंखें खाली और चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थी। उनकी उपस्थिति ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। भानु ने पूजा जारी रखी, लेकिन अब आत्माएं भयानक रूप ले रही थी। हवा में एक अजीब सी गूंज थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में डर साफ था। अचानक एक लड़का रघु चीखते हुए भागने लगा। रघु ने जंगल में प्राणी देखा था जिसकी हजारों आंखें थी और एक बड़ा चेहरा था। रघु की बातों ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। भानु की पूजा अब असामान्य लग रही थी और आत्माएं बहुत डरावनी हो गई थी। भानु ने रघु की बातों को नज़रअंदाज किया और पूजा जारी रखी, लेकिन अब रघु थका हुआ था और डर के मारे काँप रहा था। जैसे ही रात बीतती जा रही थी, वातावरण में और भी भयानक बदलाव आने लगा। आत्माएं अब रघु की ओर बढ़ रही थी और भानु के भोग को खा रही थी। भानु की चेष्टा और मंत्र अब बेअसर लग रहे थे, पर फिर भी भानु ने अपने मंत्र जारी रखे और आत्माओं को अपनी तरफ खींच रहा था। लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन अंधेरा और आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। भानु ने अपनी पूजा बंद कर दी, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। जैसे ही भानु ने पूजा बंद कर दी, तब आत्माओं लोगों को छोड़ के भानु को घेर लिया। आत्माएं भोग का सारा खाना और भानु को ले गई। लोग अब पूरी तरह से डरे हुए थे और सोच में पड़ गए थे। भानु का भोग एक खतरनाक समझौता की तरह लग रहा था, जिसमें उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया था। अगले दिन लोग जंगल में गए और देखा कि भानु का भोग पूरी तरह से गायब था। जंगल की आत्माएं भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। कुछ लोग ने सोचा कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन रघु की कहानी और भानु का गायब होने की घटना ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ बहुत ही गलत हो गया था। भानु का गायब होना और भोग की रहस्यमय घटनाओं के बारे में गांव में कई कहानियां फैल गई। लोगों का मानना था कि भानु ने अपनी आत्मा को जंगल की आत्माओं के साथ एक अजीब और खतरनाक समझौते के लिए अर्पित कर दिया था। उन्होंने जो भोग अर्पित किया था वो एक समझौता का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने अपनी शक्ति और आत्मा को जंगल की आत्माओं के हवाले कर दिया। समय बीतता गया और भानु की कहानियाँ लोगों में एक चेतावनी के रूप में बन गई थी। लोग अब भानु की अजीब परंपरा के बारे में सोचते और डरते थे। गांव में कोई भी अब उस जंगल के आसपास रात को नहीं जाता था और भानु के भोग की घटनाएं लोगों के लिए एक भयानक याद बन गई थी।
भानु का भोग और उसकी रहस्यमय कहानी ने लोगों के मन में एक अजीब सा डर छोड़ दिया था। यह कहानी एक चेतावनी बन गई जो याद दिलाती थी कि कभी भी आत्माओं के साथ खेलना या अजीब परंपराओं को अपनाना खतरनाक हो सकता है। तो गाइस, कैसी लगी हमारी ये कहानी? और हाँ, हम ऐसी वीडियोस रोज़ अपलोड करते हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड बाय।